नमो अरहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवज्जायाण नमो लोए सवसाहुण। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक पाशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विदिशा वालों, बहुत भावना थी महाराज जी आहार तो कम से कम दे ही दो। रात्रि विश्राम हो रहा था, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, ऊंची फलांग लगा लेते हैं। और आप लोगों का पुण्य था तो आ गए आपके नगर में आहार की चुतरिया। भावना थी आप लोगों की। अभी हम जिस नगर में पहुंच रहे हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं कि आखिर विदिशा जो आपके नगर का नाम है वो आपको क्या बता रहा है। आज अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं। विदिशा का वी वो कह रहा है विकास करना हो तो नाम को छोड़ना होगा, विकास करना हो तो नाम को छोड़ना होगा। और विदिशा का दी कह रहा है दिगंबर मन से बनोगे जब तुम दिगंबर कहलाओगे। दिगंबर मन से बनोगे जब तुम दिगंबर कहलाओगे। और विदिशा का सास है रहा है शाश्वत सुख सहन करने पर ही प्राप्त होगा। शाश्वत सुख सहन करने पर ही प्राप्त होगा। इसको अपन समझते हैं। नाम एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके बिना कोई भी नहीं रह रहा है। मानते हैं आज नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, पर हम ये कह रहे हैं नाम में जो मन लगाता है वो मानी हो जाता है और फिर वह मनमानी ही करता है। क्या बोल रहा हूं? मान में जो मन लगाता है वो मानी हो जाता है, फिर वो मनमानी ही करता है, वो किसी की मानता नहीं है। इसलिए नाम में आप मन मत लगाओ, बाकी सब लगाओ। अगर आप मन लगाओगे तो मनमानी करोगे, और मनमानी नहीं हमारे अंदर तनातनी कर रखी है। ये जो तनातनी हो रही है ना, इस नाम के कारण, और उस नाम के मनमानी के कारण, उस मनमानी के कारण ही हमारे अंदर तनातनी बढ़ती चली जा रही है। बंधुओं, नाम कभी स्थायी नहीं होता है, आत्मा स्थायी होती है। नाम कभी स्थायी नहीं होता है। ये नाम कब तक का है आपका? इस पर्याय का। स्थायी क्या है? स्थायी आत्मा है। फिर भी हमने आत्मा राम को छोड़कर नाम को महत्व दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो चीज स्थायी है नहीं, जो चीज शाश्वत है नहीं, फिर भी हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? नाम के पीछे भागने के कारण ही हमने बेनाम उस आत्मा की दर्शन की अनुभूति से आज वंचित है। आज हम क्यों आत्मा की अनुभूति से वंचित है? उसका एक ही कारण है कि अगर हम अपने नाम के पीछे भागेंगे तो ध्यान रखना, हम उस बेनाम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अगर उस आत्मा की अनुभूति करना है आपको, तो नाम को एक तरफ रखना पड़ेगा। जब आप उस आत्मा की अनुभूति कर पाओगे, जिनका नाम लेते काम हो जाता है, आचार्य भगवान का नाम लेते ही काम हो जाता है। बस नाम लो, नाम लोगे और काम हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि उनका नाम लेते काम हो जाता है? क्या कारण है कि उनका नाम लेते ही काम हो जाता है? तो इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने नाम को गौण किया है और आत्मा राम को प्रमुखता दी, इसलिए उनका नाम लेते हम लोगों का काम हो जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने नाम को प्रमुखता नहीं। ध्यान रखना, नाम तो आप राम का भी जानते हो और आप रावण का भी जानते हो। जिसने अपने जीवन को आदर्श बनाया है उसका नाम मंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है?
मंत्र। जिसने अपने जीवन को आदर्श बनाया है उसका वो जो नाम है वो मंत्र बन जाता है, और जिसने अपने जीवन को मान प्रदर्शन में रूप रखा है उसका नाम एक गाली बन जाता है। बिल्कुल मान के चलना, राम को भी जानते हो, रावण को भी जानते हो। आप अपने बच्चे का नाम राम रखते हो, किसी ने भी रावण नहीं रखा। वो रावण एक गाली बन गई क्योंकि उसने मान का प्रदर्शन किया था, तो वो गाली का रूप ले गया। इसलिए नाम की मनमानी को आपको छोड़कर आप उस नाम को देख लो ना, उस नाम को उल्टा करो। उस नाम को उल्टा करोगे तो क्या निकलता? मना। वो मना कर रहा है कि नाम का मान मत करो। वो जो नाम है वो क्या उल्टा करोगे तो मना कर रहा है कि क्या? नाम का मान मत करो। जिसने नाम का मान नहीं किया उसी का कल्याण हुआ है। लेकिन इस नाम के मोह में ही शुरू से युग के आदि में भी अगर हम पहुंचेंगे ना, तो युग के आदि में वो नाम का मोह था। चक्रवर्ती लिखने गया था वहां पर, लेकिन क्या किया? जगह नहीं बची। इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे थे, अब रहा नहीं गया उस चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को, जिसके नाम पर आज हमारा भारत देश है। उसने भी छोड़ा नहीं और मिटाकर अपना नाम लिख दिया। मतलब सोचो आपको अपना नाम भी लिखना है तो मिटाकर लिखना पड़ेगा, तब आपकी कीर्ति आपकी अजर अमर हो पाएगी। इतना महत्व है नाम का। परंतु हमें बंधु एक ही बात बोल रहे हैं, अपना कल्याण करना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है। तो एक बात ध्यान रखना, इस नाम को दरकिनार कर दोगे तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी नाम भी बदनाम हो जाता है, उसका विकल्प नहीं करें। ध्यान रखना बंधुओं, नाम उन्हीं का बदनाम होता है जिन्होंने नाम कमाया है। नाम उन्हीं का बदनाम होता है जिन्होंने नाम कमाया। जब नाम हमने कमाया है, हमारी कमाई है, तो कर्म के उदय से उस नाम पर बट्टा लग गया तो विकल्प मत करो। अगर कुछ हो भी गया है तो विकल्प मत करो। जब हमने कमाया है तो हम और कमा लेंगे। उसमें क्यों आप संकल्प पिघल कर रहे हो? क्यों उसमें आप राग द्वेष कर रहे हो? अगर आप उसमें राग द्वेष कर रहे हो तो ये मान के चलना ये एक प्रकार का आद्रोध्यान है, उससे कर्मों का बंध हुआ। गवाता वो है जो कमाता है, गवाता वो है जो कमाता है। आपने कमाया था इसलिए आपने उसको गवाया है, तो उसकी चिंता छोड़ दो। समय अपने पास बहुत कम है। और दूसरी बात भी करना, दूसरी बात आपसे मैंने रखी, यह नाम की बात। तो विदिशा वालों, अगर अपना विकास करना हो तो नाम को छोड़ देना, तब आप आत्मा राम को प्राप्त कर पाओगे। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें नाम को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या थी? दिगंबर जब बन पाओगे, दिगंबर जब बन पाओगे जब आप मन से दिगंबर बनोगे। मन से दिगंबर बनने का तात्पर्य ये कि हमारा मन साफ होना चाहिए। हमारे अंदर मन में अगर गिला शिकवा बैठा है वो दूर होना चाहिए। हमारे अंदर की गांठ अगर है, हमारे अंदर की गांठ नहीं, हमारे अंदर की गांठ नहीं, हमारे संसार की 60 गांठ को और मजबूत कर रखा है। हमारी संसार की 60 गांठ मजबूत कैसे? उसका कारण ये, आपके अंदर बैठी गांठ। आप देखना आपके मन में किसके प्रति गांठ है और किसके प्रति द्वेष भाव है, उसका विचार करना। क्योंकि मन की गठान पाप को घटने नहीं देती है। ये जो मन की गठान है ना, किसी के प्रति, जिसके प्रति भी बैठी हुई है आपकी, वो जिसके प्रति बैठी है वो आपके पाप को घटने नहीं देगी। पाप को घटाना है तो मन की गठान को समाप्त करना होगा, बिल्कुल समाप्त करना होगा। मैं एक दूसरी बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ, हालांकि लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं ऐसी ही बात करता हूँ। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, सब जानते हैं। परंतु जब तक चोरी करते हो तब तक ही पाप लगता है। क्या आप हमेशा 24 घंटे चोरी करते हो? बताओ, 24 घंटे चोरी करते हो? नहीं करते हो। झूठ बोलना भी पाप है, मैं मानता हूं। पर क्या झूठ हमेशा बोलते हो? नहीं बोलते हो। 24 घंटे आप झूठ नहीं बोलते हो, स्वीकार है। अब हिंसा करना भी पाप है। 5 पापों में हिंसा भी आता है, तो हिंसा करना भी पाप है। परंतु क्या हिंसा हमेशा करते रहते हो? नहीं, हिंसा हमेशा नहीं करते। कुशील करना, अब्रह्म करना भी पाप है। पर क्या उसका दोष हमेशा लगता है? हम हमेशा 24 घंटे उसमें नहीं लगे रहते हैं। परिग्रह के भाव भी, परिग्रह के अंदर लगे रहना भी पाप है। परंतु क्या 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं? नहीं महाराज जी, उसमें लगते हैं। मतलब 5 पाप हैं। इन 5 पापों से भी
मैं एक बहुत बड़ा पाप मानता हूं, इन पांचों पापों का बाप और मानता हूं। क्या? तो वो पांचों पापों, इन पांचों पापों से बड़ा पाप क्या है? तो उसका उत्तर है, वो कौन सा पाप है? तो वो है हमारे अंदर किसी के प्रति जो बेथवी गठान है, जो बैर भाव है, वो इससे भी बड़ा पाप है। क्यों इससे बड़ा पाप है? क्योंकि जिससे हमने बैर किया, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, जिससे हमने बैर किया, जिसके प्रति हमने द्वेष भाव रखा, उसके प्रति हमारा भाव क्या होगा? हमेशा बुरा करने के भाव होंगे। उसके प्रति हमारे सतत घृणा के भाव होंगे। उसके प्रति हमारे हमेशा दुश्मनी के भाव होंगे। उसके प्रति हमेशा क्रूरता के भाव होंगे। उसके प्रति हमेशा बदला लेने के भाव होंगे। उसको हमेशा अपमानित करने के भाव होंगे। उसको हमेशा नीचा दिखाने के भाव होंगे। उसको हमेशा सतत, उसके मन में, हमारे मन में 24 घंटे, यहाँ तक कि स्वप्न में भी यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। इसका तात्पर्य क्या? वो 5 पाप से बड़ा पाप क्या है? आपके मन में बैठी गठान किसी के प्रति, क्योंकि वो तो 24 घंटे आपके मन में लगी हुई है, तो वो तो और बड़ा पाप हो गया। इन पांचों पापों का बाप वो हो गया अगर किसी से द्वेष है आपके अंदर। अन्य दूसरे पापों को लगभग मन लगातार नहीं करता, चाहे झूठ हो, झूठ वो हमेशा चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, लगातार नहीं करता। परंतु ये ध्यान रखना, ये जो द्वेष भाव है, ये जो गठान है, ये मन में हमेशा लगी है, वो हमेशा रहेगी और हमेशा पाप का बंद कराते रहेगी, बिल्कुल कराते रहेगी, मान के चलना। क्योंकि सभी पापों को प्रमुखता से मन में उससे अधिक द्वेष भाव की गठान आपने रख रखी है। अन्यथा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, हम अगर देखें तो हम लगातार झूठ नहीं बोल सकते। बोलो, बोल सकता है कोई झूठ? बोलो, बोल सकता है कोई झूठ? नहीं लग सकता। लेकिन अगर मान लो किसी के प्रति द्वेष भाव की गठान है, मन में है, वो लगातार है कि नहीं? बताओ तो, है ना? आज भी है, कल भी रहेगी, 10 साल बाद भी रहेगी। तो वो बड़ा पाप हुआ कि नहीं? हुआ ना? हुआ ना? तो अगर मान लो विदिशा वालों सच्चे दिगंबर बनना चाहते हो, तो मन में जिसके प्रति गांठ है उसको छोड़ देना। अगर सच्चे दिगंबर धर्म को मानने वाले मन से दिगंबर बनोगे, तब आप दिगंबर धर्म के अनुयायी कहलाओगे। नहीं, मान के चलना। आप धागे में गठान बांधते हो, वो अगर ज्यादा दिन नहीं खोलते हो तो क्या होगा? फिर अगर खोलने का प्रयास करो तो खुलेगी, वो बहुत मुश्किल से खुलेगी। खुल तो जाएगी पर बहुत मुश्किल से खुलेगी। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपके मन में भी किसी के प्रति गठान बैठी हुई है वो, तो उसको खोलने में भी बहुत समय लगेगा। अगर जितना लंबा, जितनी ड्यूरिटी बढ़ती चली जाएगी, वो गठान उतनी बढ़ती चली जाएगी, वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। मान के चलना, बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है। गठान हर जगह होती है। वो गन्ने में भी गठान होती है। गन्ना आपने देखा है? देखा तो वो गन्ना, उस गन्ने में भी गठान होती है। लेकिन वो गन्ने की भी जो गठान होती है ना, थोड़ा बहुत तो मिठास देती होगी, थोड़ा बहुत, भले उतना नहीं देती, थोड़ा तो देती होगी। परंतु जो आपके मन में द्वेष की गठान बैठी हुई है, वो थोड़ा बहुत भी नहीं, वो तो कड़वाहट ही देने वाली है। मान के चलना, वो क्या देगी? कड़वाहट ही देगी, बिल्कुल कड़वाहट ही देगी। और एक बात और आपसे करूं, मान लीजिए सुई धागे को आपने देखा होगा, आप बटन लगाते हैं और बटन लगाते हैं, और बटन लगाने के बाद वहां भी गठान लगाते ही होंगे, लगाते हैं ना गठान? वहां भी लगाते हैं। माला में मोती पहनाते हैं, वहां भी गठान लगाते हैं, लगाते हो ना? तब तो वो माला वहीं की वहीं रहती है, मोती वहीं की वहीं रहता है। मान लो किसी को डब्बा बांधना हो, तब भी आप गठान लगाते ही होंगे बांधने के लिए। बिल्कुल लगाते हैं महाराज जी। कोई पशु है, अब पशु को बांधना है, आपका गाय है, भैंस है, उसके लिए भी आप गठान लगाते हो। इन सब गठानों को बांधने के लिए, इन सब गठानों को आपने बांधा है, चाहे वो बटन को बांधा हो, चाहे शर्ट से, चाहे वो मोती को बांधा हो, चाहे वो पशु को बांधा हो, चाहे डब्बे को बांधा हो, उसमें एक भाव है सुरक्षित रखना। उसमें क्या भाव है? सुरक्षित रखना। लेकिन ध्यान रखना, द्वेष की गठान जब मन में रहती है तो उससे क्या सुरक्षित होता है? आपका पाप सुरक्षित होता है।
क्या सुरक्षित होता है? आपका पाप सुरक्षित होता है। आप जितनी मन में गठान बांधते जा रहे हो, अपने पाप को स्थायी और सुरक्षित करते जा रहे हो। बंधुओं, मन की गठान को मत रखना, मन को आप बिल्कुल साफ कर लेना। बाकी सब गठाने ध्यान रखना, जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाली है। बाकी सब गठाने जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाली। मन की द्वेष की गठान पाप की गठरी को बांधने वाली है। आपके मन की गठान दूर होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम मानेंगे आपने बहुत अच्छा कर लिया। और जो दिगंबर मन से बन गए, दिगंबर बाहर से तो जैन मानने वाले हो आप, दिगंबर अनुयायी हो, लेकिन मन से दिगंबर बनो तो बहुत अच्छी बात है। कि एक होता है गठबंधन, एक होता है गठबंधन। अभी क्या है कि याद आ गया, किसी को देख के कुछ कुछ याद आ जाता है, हम क्या करें। एक होता है गठबंधन, एक व्यापार में गठबंधन होता है, अर्थात पार्टनरशिप कहते हैं उसको आप, ठीक है, वो व्यापार की पार्टनरशिप है। एक होता है विवाह का गठबंधन, कि विवाह का गठबंधन हुआ, एक दूसरे के साथ मिल गए, अब पूरी जीवन यात्रा हमें जीना है एक दूसरे के साथ। एक होता है राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन, हाँ भैया एक पार्टी उस पार्टी के साथ मिल गए, उसका गठबंधन हो गया। एक दल दूसरे दल के साथ मिल गया, ये गठबंधन। परंतु इन सब गठबंधन, ये जब जो सब गठबंधन स्थायी और सुरक्षित कब रहते हैं? जब अंदर द्वेष का गठबंधन ना हो। ये स्थायी जब रह पाएंगे, सुरक्षित जब रह पाएंगे, आगे तक जल चल पाएंगे, जब अंदर द्वेष का गठबंधन ना हो। अगर थोड़ा सा भी द्वेष का गठबंधन आ गया मन में तो ये सब धराशायी हो जाएंगे। जरा से में तलाक हो जाएगा, जरा से में पार्टी टूट जाएगी, जरा से में पार्टनरशिप छूट जाएगी। तो देश का गठबंधन आप मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि आगम भी कहता है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि आगम भी क्या कहता है, 6 महीने से अधिक गठान मत रखना। 6 महीने से अधिक पहुंचे नहीं कि आप मिथ्या दृष्टि, अनंतानुबंधी आ गई आपके पास। जहां 6 महीने से ऊपर गए आप, अनंतानुबंधी आ गई, और जहां अनंतानुबंधी आ गई आप मिथ्या दृष्टि हो गए। आप मिथ्या दृष्टि हो गए, आपका संसार अनंत हो गया। अगर आप अनंत संसार से बचना चाहते हो, 6 महीने के अंदर अंदर गले मिल लो, गले मिल जाओगे तो भला हो जाएगा, और नहीं मिलोगे तो ध्यान रखना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आप 6 महीने, और इसीलिए तो हमारे आगम में आया है। क्यों आया है? आचार्यों ने आपको नहीं बताया। आप साल में एक बार 10 लक्षण मनाते हो, पर 10 लक्षण 3 बार आते हैं। आप लोग सुनना, जो लोग होंगे धर्मात्मा, कुछ ज्यादा धर्मात्मा को उनको मालूम होगा, साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार 10 लक्षण आते हैं। हमने कहा ये क्यों आते हैं 10 लक्षण? जब मैंने अनंतानुबंधी का प्रकरण पढ़ा कर्म कांड में, तो उसमें 6 महीने से ज्यादा अगर मान लो द्वेष भाव रहता है तो अनंतानुबंधी की मतलब संस्कार रहते हैं। उन्होंने कहा ये कारण होगा, हर 4 महीने में क्षमावाणी बनाओ और निपटो, ताकि अपन मिथ्या दृष्टि न बन पाए। सीधी सच्ची बात है, लड़ो झगड़ो और 4 महीने में क्षमा याचना कर लो, ताकि कम से कम सम्यक दृष्टि तो बने रहे। तो आप ये मान के चलना, अगर गठान है उसको दूर करो और निपटाओ, और नहीं निपटाओगे तो आपकी यात्रा नीचे की अनंतानुबंधी का गठबंधन हो जाएगा। फिर आपके साथ आपके नरक त्रियंश की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप यात्रा नरक त्रियंश की नहीं करना चाहते हो तो अपने अंदर की गठान को समाप्त करो और मन को मिलाओ, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब हम अगर मान लो कोई शरीर में गठान होती है तो क्या करते हैं, उस शरीर की गठान को जल्दी से जल्दी ऑपरेट करा लेते हैं। भैया जल्दी से इसका ऑपरेशन कर दो और इसको निकाल के बाहर कर दो। बहुत आकुलता व्याकुलता होती है। क्यों? अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान देगी, शरीर को समाप्त करेगी, जिंदगी को समाप्त कर देगी। ये होती की नहीं चिंता? तो फिर भैया जब उस गठान को निकालने में इतनी आकुलता व्याकुलता है तो अपने मन में बैठी गठान को निकालने में आपके अंदर आकुलता व्याकुलता क्यों नहीं हो रही है? निकालो और उस गठान को निकालकर साफ करो। जब उस गठान को आप साफ कर दोगे तो ये मान के चलना आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि द्वेष की लेस, जहां थोड़ा सा भी लेस भर भी द्वेष है, वो बंध का कारण है। अगर साफ सुथरे बनना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो मन की गांठ को आप दूर करोगे। अगर गुरु की बात थोड़ी बहुत मान ली तो मन की गठान दूर हो जाएगी। बोलो तो, हाथ जोड़ के तो बोलो, हो जाएगी। बोलो, आप तो समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो जाएगी। हाँ, तो मन की गठान दूर होना चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम मानेंगे कि हमारा बोलना सार्थक है, तभी आप दिगंबर अनुयायी कहलाओगे विदिशा वालों, नहीं तो कोई मतलब नहीं।
कोई मतलब नहीं। और समय अपना हो रहा है, सब पे हमने आपसे बोला सच्चा और शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो सहन करना सीखो। जिसने अपने जीवन में सहन करने की और सहिष्णुता की अपने जीवन में आदत को आत्मसात करा, वो निश्चित तौर से ये मान के चलना उसका भला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो सहता है वही सजता है, जो सहता है वही सजता है, जो सहता है वही ऊपर उठता है, जो सहता है वही ऊंचा उठता है। अपने आप को ये मान के चलो कि अपने जीवन में हमें कष्टों को सहन करना है और सहन करके ही हम उत्कृष्टता की यात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आगे भी जाना है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। लेकिन तीनों बातों को याद रखना, जो तीनों बातें आपसे बोलिए। विकास करना है तो नाम को छोड़ना होगा। यही बैठे बैठे तैयार किया है 10 मिनट में। कुछ लोग दिखे, उनको लोग को देखकर मैंने विषय तैयार कर लिया 15 मिनट में भी आपके सामने। विकास करना है तो नाम को छोड़ना होगा और दिगंबर धर्म, दिगंबर बनना है पहले मन से दिगंबर बनना होगा, तब आप दिगंबर धर्म के अनुयायी बनोगे। और शाश्वत सुख, सा से शाश्वत सुख क्या है? तो सच्चा सुख जब होगा जब हम सहन करने की आदत को आत्मसात करें। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।